सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट को लेकर के। जैसा कि आप लोगों ने देखा कल के दिन बाजार में काफ़ी अच्छी तेजी हमें देखने को मिली, लेकिन आज के दिन आप लोग देखोगे भी मार्केट में बड़ी गिरावट के संकेत आ चुके हैं। जी हाँ, बड़ी गिरावट के संकेत आ चुके हैं। आप देखोगे यूएस के मार्केट कैसे रहे कल। यूरोप के बाजार गिरावट का जो अभी अभाव कर आ गए थे। जो यूरोपियन मार्केट से वहाँ पर थोड़ा प्रेशर रहा। आईबीएक्स ठीक है, पॉजिटिव रहा है। अदरवाइज दूसरे मार्केट्स आप लोग देखोगे सभी में गिरावट है। इसके अलावा आप लोग देखोगे यूएस मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग लिया, लेकिन अब जो डर का पैरामीटर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि जो टैरिफ को लेकर खबरें आ रही थी वो खबरें आ चुकी है। टैरिफ लगा दिया गया है। जो रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के अनाउंसमेंट करनी थी 2 तारीख को, वो देर रात को अनाउंसमेंट हुई है, जिसके बाद से आप लोग देखोगे जो फ्यूचर मार्केट है ना अभी उनकी लगी पड़ी है। आपको मैं दिखाता हूं सबसे पहले जो यूएस फ्यूचर्स है। यहाँ पर यूएस फ्यूचर्स में 2 से 3% तक की बड़ी गिरावट होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर देखोगे नैस्डैक 3.25% से 3.5% के आसपास गिर चुका है। 3% आप लोग देखोगे S&P 500 फ्यूचर्स में गिरावट है। इसके चलते डाउ जोन्स की बात करें 2% की बड़ी गिरावट है। तो डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स या S&P 500 फ्यूचर्स यहाँ पर बहुत बड़ा फॉल हमें दिखाई दे रहा है। और इवन यही नहीं है, अभी आप लोग चाइना के मार्केट देखोगे, ठीक है, जापान के मार्केट देखोगे 4% तक की बड़ी गिरावट आ चुकी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इतनी बड़ी गिरावट अगर यहाँ पर है तो हमारे बाजार क्यों नहीं गिरेंगे। गिफ्ट निफ्टी की बात करें, गिफ्ट निफ्टी में 1% के ऊपर में गिरावट है, तो हमारे बाजार के ऊपर सीधा इंपैक्ट आएगा अभी इसका। गिफ्ट निफ्टी डाउन मतलब हमारे मार्केट्स में भी एक बड़ी गिरावट के साथ ओपनिंग होते हुए नजर आएगी। एक बड़ा फॉल मार्केट में हो सकता है। इसलिए मैंने आपको पीछे बोला था शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड वाले सावधान रहना, लेकिन जिनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है वो इस 1-2 दिन के जो नबी न्यूज़ों को मत देखो, वो लॉन्ग टर्म के ऊपर अपना जो नबी पोर्टफोलियो लेके चलिए। आगे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं बस उनके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ भी खबर क्या आई आखिरकार। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे भी ट्रंप टैरिफ इम्पैक्ट, ट्रंप के फैसलों से दुनिया भर के जो शेयर बाजार है उनमें हड़कंप मचा है। जापान 4% टूटा है, ऑस्ट्रेलिया में 3% की गिरावट आई है। ट्रंप के भारी टैरिफ के बाद आप लोग देखोगे एशिया पैसिफिक बाजारों में हड़कंप है। आज जबरदस्त गिरावट की आशंका है भाई। और ये खबर आप लोग देखोगे सुबह लगभग 7 बजे के आसपास आई है, ठीक है। तो देर रात को अनाउंसमेंट हुई और उसका इम्पैक्ट सीधे तौर पर हमारे बाजारों पर आएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आप लोग देखोगे दुनिया के 180 कंट्री के ऊपर, ठीक है, 180 से ज़्यादा कंट्रीज के ऊपर जो भारी रेसिप्रोकल जो टैरिफ है वो लगाने के ऐलान के बाद एशिया पैसिफिक क्षेत्र के शेयरों में एक जो पैसिफिक क्षेत्र शेयर बाजारों में आप लोग देखोगे तेज गिरावट आई है। जापान का बाजार निक्केई 4% से ज़्यादा टूट गया है भाई। वहीं ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में 2% तक की जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। इन टैरिफ्स से भारत, चीन या फिर दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी में भी करीब 400 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली, थोड़ी बहुत नीचे से रिकवर की है गिफ्ट निफ्टी। इसका मतलब साफ है कि भारतीय बाजारों में तेज गिरावट आ सकती है। दक्षिण कोरिया का बाजार कोस्पी करीब 1.5% फिसला है भाई। तो ये आप लोग देखोगे 180 से अधिक कंट्री के ऊपर ये टैरिफ लगाया गया है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। शुरुआती बाजार रिएक्शन ऑस्ट्रेलिया का जो S&P या फिर ASX है, ठीक है, इसमें 200 इंडेक्स शुरुआती कारोबार में लगभग 2% टूटा है। जापान निक्केई आप लोग 1500 के नीचे 4.5% गिर गया। अभी हैंगसेंग इंडेक्स में भी तेज गिरावट आई है। तो ये आप लोग डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर, इनमें भी बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है भाई। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो ना भी गिरावट बनते हुए नजर आ रही है और इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे बाजार पर भी रहेगा। वियतनाम और कंबोडिया पर टैक्स, ठीक है, क्यों खास है वियतनाम और कंबोडिया पर टैक्स आप लोग यहाँ पर देख लेना भाई, ठीक है। तो 50% से ज़्यादा जूते चप्पल वियतनाम में बनते हैं, तो वहाँ पर भी टैक्स। तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पर इसके चपेट में आए। 180 कंट्री से अधिक है भाई, ठीक है। और ये इम्पैक्ट करेगा हमारे बाज़ारों के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत, चीन समेत 60 देश है, ठीक है, जिन पर जो नए टैरिफ है वो कब से लागू होंगे। 10% का बेस टैक्स है। शनिवार रात 12 बजे से आप लोग देखोगे अतिरिक्त टैरिफ जो भारत, चीन समेत 60 देशों पर है, 9 अप्रैल से लागू हो जाएंगे ये। तो ये अनाउंसमेंट हुई है। इस अनाउंसमेंट के बाद
थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ है। चीन कुल टैरिफ 54% भाई, पहले से 20% के अलावा अब 34% हो गया है। भारत 26%, दक्षिण कोरिया 25%, ऑस्ट्रेलिया 10%। तो ये आप लोग देखोगे टैरिफ का गेम और पूरी जो दुनिया की मार्केट है वो खतरे में आ गई इस वक्त। ये लेकिन है थोड़े टाइम के लिए भाई, ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है थोड़े टाइम के लिए है, और इससे जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम में जो यूएस की इकोनॉमी है अभी इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब चीज़ों का, ठीक है, इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर वहाँ की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट आया तो आप लोग समझो कि एक और बाजार को लेकर जो अभी नेगेटिव न्यूज़ हो जाएगी वो, ठीक है। तो देखते भी आज मार्केट में क्या कुछ माहौल बनता है। आपको क्या लगता है कि ये बड़ा फॉल आगे भी चलता रहेगा या फिर यहाँ पर जो रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आएंगे उससे संभल सकता है माहौल, या फिर आप लोग देखोगे भी आरबीआई की एमपीसीबी भी मॉनेटरी पॉलिसी है ना 7 तारीख से 8 तारीख तक रहेगी और 9 तारीख को आई थिंक उसका अपडेट आ जाएगा या फिर 8 तारीख को अपडेट आएगा, तो वो भी इम्पैक्ट करेगी। अर्निंग्स आएंगे और कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे वो इम्पैक्ट करेंगे। तो जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करें। ये टैरिफ वगैरह है ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, आप सभी को भी पता है, ठीक है। ये कभी ना कभी हट जाएगा और क्या पता भी आगे भी हट जाए, तो ये तो हटना जरूरी है, ये तो हटेगा। अगर ऐसा रहा तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बहुत तगड़ा असर पड़ेगा इससे। तो और बाकी मैं आपको बताता रहूँगा अभी जो भी खबरें आएंगी, यही एक डर था, ये हो चुका आज के दिन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।